मिथिला लाइव 24 की खबर की पंचायत चुनाव पर कवरेज का असर भी अब दिखने लगा है। कुछ दिन पहले ही हमने जाले प्रखंड के मलिकपुर गांव की लचर सड़क व्यवस्था पर एक खबर दिखाई थी, जिसके बाद अब गांव के अंदर की जर्जर सड़क को पंचायत समिति ने अपने फंड से निर्माण करवाया है। यह सड़क 150 फीट लंबी है, जो कि वार्ड नंबर 3 और 4 में पड़ता है। इस सड़क के निर्माण हो जाने से लोगों में खुशी का माहौल है। करीब 25 से 30 साल पहले तब विधायक रहे अब्दुल सलाम द्वारा यहां खरंजा सड़क बनवाया गया था, जिसके बाद से इतने सालों तक यह सड़क जर्जर स्थिति में रही। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले इस सड़क का निर्माण कराकर कहीं ना कहीं पंचायत समिति ने अपने लिए सुरक्षित स्थान बना लिया है। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद रब्बानी। अच्छा, ये बताइए, जो सड़क बना है तो क्या इससे आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। ये कितना साल पुरानी सड़क थी? ये तो बहुत पुरानी सड़क थी, खरंजा था जी, पब्लिक गिरता था इसमें नाला में जी। तो ये सड़क कब तैयार हुई है? अभी 2 दिन हुआ है। 2 दिन हुआ। तो आप लोग को जो ये सड़क बनी है तो पूरी तरीके से आप लोग संतुष्ट हैं? जी जी। और ठेकेदार साहब दोबारा आए नहीं हैं बनाने के बाद। लेकिन ये जो सड़क बनी है तो इससे आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। कंक्रीट से बनाया है। मतलब कि कितना दिन पहले की ये रोड थी? सबसे पहले ये सड़क की गुणवत्ता जो है बढ़िया है। 4-1 में जो छत की ढलाई होती है उस हिसाब से इसका मटेरियल दिया गया है, और इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि रोड अच्छा। तो क्या आपका घर यहीं पे है? तो यहाँ जो सड़कें बनाई गई है उस पर आप लोग पूरा संतुष्ट हैं? सड़क बननी चाहिए थी यहाँ पे। और तकरीबन योजना के हिसाब से जो नाला नल मिला है जी, इससे रोड को काफ़ी फायदा हुआ है। आम आदमी को फायदा हो नहीं हो, हाँ, रोड के लिए बहुत। तो आप लोग यहाँ पे क्या पानी पटा रहे हैं रोड को? जी सर, स्वागत है आपका मिथिला लाइव पे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ज़ियाउल इस्लाम है। जी सर, आपके कछुआ पंचायत में एक मलिकपुर गांव में एक सड़क बनी है, वार्ड नंबर 3 या 4 में पड़ता है। तो सर, उस सड़क का गुणवत्ता क्या है और कैसे वो सब काम किया गया है? देखिए, जब पहली बार हमारी वार्ड पंचायत समिति सदस्य बनी 2011 में, उस समय स्कीम प्रमुख को बहुत कम आता था। फिर भी हम लोग का नाम है भूषण आज़ाद की वाइफ हम लोगों ने प्रमुख बनाया। उस समय मैं 2 योजना किया। दोनों रोड बिल्कुल जर्जर था। एक रोड था निरेखन ठाकुर के घर से जोगी दास के घर तक, जो आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। ये 2011 की बात है। उसको मैंने सरकार के नियम अनुसार और जो मापदंड था उस मापदंड के तहत हम लोगों ने बनाया, जो आज तक वो सड़क मजबूत है और जनता उससे काफ़ी खुश है। उसका आवागमन ठोस हो रहा है। अभी 2 दिन पहले जो काम किया गया है उसके बारे में मैं जानकारी जानना चाहूँगा। अच्छा, मैं 2 दिन पहले जो अभी मोहम्मद छोटा एस्टीमेट उसका प्रकलन था, वो मोहम्मद इमरान के घर से मोहम्मद अंसार के घर तक कितना दूरी थी सर? 150 फीट था मात्र दूरी। हम लोगों ने जनता को अधिकृत कर दिया कि तुम लोग अपने स्तर से गुणवत्तापूर्वक इसको बनाओ। मैंने 1 नंबर उसमें का नाम है सीमेंट, 1 नंबर बालू, 1 नंबर गिट्टी देने का काम किया, और उसको जनता अपने स्तर से मिस्त्री को रख के उसको ढलाने का काम किया है, जिसका क्वांटिटी 6 इंची मोटा है वो, और जो मापदंड है उसके कारण में। तो सर, आप ये लोगों को बताना चाहेंगे कि वो कितना पुरानी सड़क थी, कितने साल पुरानी सड़क वो थी? सड़क सलाम साहब 1995 में वो काफ़ी का नाम है जर्जर सड़क थी, समझे, जिस पर मिट्टी खरंजा का काम सलाम माननीय विधायक स्वर्गीय श्री सलाम साहब के ही द्वारा किया गया था। उसके बाद से उस सड़क को देखने वाला तो ये सड़क मतलब कि किनके अनुशंसा से हुआ है? ये प्रमुख के अनुशंसा से हुआ है, पंचायत समिति अंतर्गत। और मुखिया जी का नाम है अभी माननीय श्रीमती बीना झा हैं इस पंचायत की जी, समझे। उन कई सड़क उन्होंने का नाम है बनाए हैं, लेकिन हम लोगों के पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 1 से 9 में समझे अब तक वो कोई ढलाई वलाई का नाम है सड़क नहीं बनाए हैं, समझे। उससे जनताओं में काफ़ी रोष है, समझे। दूसरी बात यह है कि मेरी वाइफ 2011 से में चुनाव जीती, फिर 2016 में इन्हीं सब जनताओं की बदौलत चुनाव जीती। तो मतलब कि कितना आप लोगों के द्वारा कितना पेंशन वगैरह? हम सिर्फ पेंशन गरीब जनताओं का उपकार के लिए वोटर लिस्ट देते हैं, समझे, सरकार के मापदंड के अनुसार, समझे। जिसका नाम पहले BPL में था,
समझे। और उसकी उम्र 60 साल हो गई थी। जो विधवा है जिसकी उम्र 40 साल हो गई थी, लक्ष्मीबाई के अंतर्गत 18 से 39 साल चुन चुन के लोगों को पेंशन दिलाने का काम किया। अब सरकार अप्रैल 2019 से ये लागू किया है कि बिना बीपीएल धारी को ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे लगभग पूरे पंचायत में हमने 400 से 500 लोगों का, समझे, यानी कि आप लोगों ने करवाया है? मुख्यमंत्री मैं करवाया, आप लोगों ने, मैं करवाया, यानी कि पंचायत समिति ने करवाया? पंचायत समिति ने करवाया, दूसरा किसी ने करवाया। पूरे पंचायत में लगभग लोगों का आवेदन भरने का काम किया, फोटो चिपकाने का काम किया। उसमें जो मापदंड है, पहचान पत्र है, उसका मतदाता सूची है, तो पेंशन है। तो पंचायत समिति के अंतर्गत कौन से काम आते हैं? थोड़ा लो। पंचायत समिति के अंतर्गत बाबू का नाम है काम आते हैं। आपको पंचायत समिति चुन के जाता है, प्रमुख का चुनाव करता है जी। 20% गवर्नमेंट की राशि, 80 का नाम है 70% ग्रांट राशि मुखिया को आती है, 20% प्रमुख को आती है, 10% जिला परिषद को आती है। वो जो 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख रुपया का नाम है प्रमुख को आता है, उसमें हम लोग 36 पंचायत समिति हैं। इस साल किसी उस पंचायत समिति को मिला कुछ योजना, अगले साल कुछ उस पंचायत समिति को मिला। तो पंचायत समिति को तो लड़ा के सरकार हम लोगों को फंड देने का काम ही नहीं करती है, आवंटन देने का काम नहीं करती है। तो हम लोग इस पंचायत समिति के रीजन में किसी तरह प्रमुख से लड़ झगड़ के 5-7 लाख का काम लाए। तो एक योजना किया मोहम्मद तौसीफ के घर से का नाम है इस्लाम के घर तक। दूसरा योजना मैंने किया सुनील सहनी के घर से नंदू सहनी के घर तक। तीसरा योजना मैंने काम किया इमरान के घर से अंसार के घर तक। यानी कि इस पंचवर्षीय में आपके द्वारा 3 काम किए गए, सड़क किया गया है। और उसके अलावा आपने जो वृद्धा पेंशन वगैरह काम किया है, इसके अलावा और कोई काम किया है? समाज का सेवा करते हैं। समाज रात में 12 बजे रात में बुलाता है कि फना काम है, तो जाते हैं उसके काम के लिए। यही हम लोगों का काम है। सरकार तो हम लोगों को इसी के लिए चुन के भेजता ही है। तो चलिए सर, जाते जाते आप जनता से क्या मांग करेंगे? जनता से मांग करेंगे कि जो मैंने का नाम है काम किया है, मजदूर जाता है खेत में मजदूरी करने, तो उसको उसका का नाम है शाम में मजदूरी मिलती है। हम 5 साल बिना लोभ, बिना किसी से पैसा लिए हुए काम किए हैं। जनता का अपेक्षा है कि जनता फिर हमको अपार वोट से जिताएगी, और यही हमसे का नाम है, यही आप लोगों से मांग करते हाँ, हैं। यही चलिए सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया।